ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दादाजी, भगवान नटराज के पैर के नीचे क्या ये कोई राक्षस दबा है? हाँ बेटा, ये राक्षस अपस्मार है जिसे भगवान नटराज ने अपने पैर के नीचे दबाया हुआ है। लेकिन क्यों दादाजी, बताइए ना, मुझे इस राक्षस की कहानी सुननी है ना। बहुत समय पहले की बात है। अनेक सिद्धियां अर्जित करके ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ आरंभ किया जिससे उत्पत्ति हुई राक्षस अपस्मार की। उसका कद एक बोने व्यक्ति के समान था। स्कंद पुराण के अनुसार राक्षस अपस्मार को अमरता का वरदान प्राप्त था और वो किसी भी व्यक्ति अथवा देवताओं की चेतना का भी हरण कर सकता था। दादाजी, वो राक्षस तो अमर था, तो फिर महादेव ने उसका अंत कैसे किया, बताइए ना। इसके पीछे भी महादेव की लीला छिपी है। एक बार ऋषि मुनियों को ये अहंकार हो गया कि वो देवताओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके ही तप और यज्ञ से देवताओं को शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि हम देवताओं के लिए कोई यज्ञ ही ना करें तो उनके पास कोई शक्ति शेष नहीं रहेगी। जब वे शक्तिहीन हो जाएंगे तो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली केवल हम होंगे। ऋषि मुनि अपने इस अहंकार के कारण देवताओं का अपमान करने लगे, जिसे देखकर महादेव और माता पार्वती क्रोधित हो उठे और वो भिक्षु और भिक्षुणी का रूप धारण कर ऋषियों की परीक्षा लेने जा पहुँचे। उस समय सभी ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। भिक्षाम देहि मुनिवर, भिक्षाम देहि। भिक्षु की आवाज सुनकर ऋषियों की पत्नियां उन्हें भिक्षा देने हेतु यज्ञ को बीच में छोड़कर ही उठ गईं। हे भिक्षु महाराज, आप तनिक प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आपके लिए भिक्षा का प्रबंध करते हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने इन भिक्षुओं के लिए हमारे यज्ञ का अपमान किया। ऋषिवर, इससे आपके यज्ञ का अपमान किस प्रकार हुआ? द्वार पर आया भिक्षु स्वयं भगवान के समान होता है और एक भूखे भिक्षु को भोजन कराना तो सबसे बड़ा धर्म होता है। स्वयं ईश्वर भी इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कैसा ईश्वर? कौन सा ईश्वर? इस सृष्टि में यदि कोई ईश्वर है तो वो केवल हम हैं। हमारे यज्ञ के बिना सभी देवता शक्तिहीन हैं। लगता है आपको अपने ज्ञान पर अधिक अभिमान हो गया है मुनिवर, जो आप स्वयं को ईश्वर से सर्वोपरि समझ बैठे हैं। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति केवल और केवल ईश्वर हैं। उनके समक्ष भला आप जैसे आम प्राणी की शक्तियों का क्या अस्तित्व है? उसी ईश्वर ने इस संसार में आपकी उत्पत्ति की और आप सोचते हैं कि ईश्वर को आपसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। स्वामी, इनकी बातों से प्रतीत हो रहा है कि ये सभी अपनी चेतना खो बैठे हैं। हे भिक्षु, तू और तेरी ये अज्ञानी स्त्री मेरे ही स्थान पर आकर मुझे ही अपमानित कर रहे हो। तुम्हारी इस उद्दंडता का परिणाम अब तुम्हें भोगना ही होगा। क्रोध में आकर ऋषिवर ने यज्ञ कुंड से अनेक विषैले सर्पों की उत्पत्ति की और वो असंख्य सर्प भिक्षु रूपी महादेव पर आक्रमण करने हेतु उनकी ओर बढ़ने लगे। चलिए भिक्षु, इन कीड़े मकोड़ों को तो तूने अपनी माया से भस्म कर दिया, किंतु अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा जिससे तू स्वयं हमारे समक्ष अपने प्राणों की आहुति दे देगा। चेतना भस्म कर दूंगा मैं तेरी।
कहिए ऋषिवर, क्या आज्ञा है मेरे लिए? अपस्मार, जाओ और इन दोनों की चेतना को भंग कर दो, विवश कर दो इन्हें हमारे समक्ष अपने प्राण त्यागने पर। केवल इतनी सी आज्ञा मुनिवर, मैं आपकी ये आज्ञा अभी पूर्ण कर देता हूँ। देवी, तनिक इधर तो देखिए। सावधान प्रिय, ये तुम्हें अपने वश में कर लेगा। वश में कर लेगा नहीं भिक्षु महाराज, वश में कर लिया है। प्रिय, आप कुशल तो हैं? आप कौन हैं जो मेरी कुशलता के बारे में पूछ रहे हो? देवी, मैं आपका स्वामी, आपका अर्धांग, कृपया मेरा स्मरण करने का प्रयास कीजिए। ये अब कभी भी अपनी सुध में नहीं आ पाएगी, और केवल इसे ही नहीं, मैं पूरे संसार को चेतनाहीन कर दूंगा। उसके पश्चात संसार के किसी भी प्राणी को, किसी भी देवता के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं रहेगा। हर कोई मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलेगा। दुष्ट अपस्मार, तू जानता नहीं, तूने स्वयं अपनी आराध्य देवी आदि शक्ति पर अपनी माया का प्रहार किया है। इसका परिणाम अत्यंत घातक होगा। महादेव का इतना रौद्र और भयंकर रूप देखकर अपस्मार एवं वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का ये रूप देखकर सभी ऋषि मुनि उनके समस्त नतमस्तक हो गए और माता आदि शक्ति पुनः अपनी सुध में आ गई। चूंकि अपस्मार को अमरता प्रदान थी, इसीलिए महादेव के पास उस पर नियंत्रण पाने का एकमात्र यही मार्ग था। और यही कारण है कि भगवान नटराज के चरण के नीचे सदैव अपस्मार विराजमान रहता है। महादेव के नटराज रूप के दाएं हाथ में विराजमान डमरू संसार के सृजन का प्रतीक है, एवं उनके दूसरे हाथ में जल रही ज्योति विनाश का प्रतीक है। उनके दूसरे दाएं हाथ की मुद्रा बुराइयों से संसार की रक्षा का प्रतीक है, और उनका एक हाथ उनके उठे हुए पांव की ओर संकेत करता है, जिसका अर्थ है कि मोक्ष का द्वार महादेव के चरणों में ही है। वाह दादाजी, इस संसार के सबसे बड़े सुपर हीरो तो महादेव ही है। उन्होंने उस राक्षस को मारे बिना ही हम सबको उससे बचा लिया। इसलिए तो उनकी लीला अपरंपार है।